आज ये प्रेस वार्ता इस मंच से ऐसे विषय पे कर रहे हैं जो कि हर दिल्ली के नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। और सबसे पहले ये कहना गलत नहीं होगा, हमने अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार देखा है। आज इस प्रेस वार्ता के बाद तमाम प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे और यह सिद्ध हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा निकम्मा, खराब नीयत वाला मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई नहीं है। दिल्ली को कूड़े कचरे से भर दिया और सफाई भी नहीं करते हैं, हर बात पे राजनीति करते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो नभ हो, तो केवल भ्रष्टाचार, उनके निकम्मेपन का प्रमाण और प्रदूषण मिलता है। थल पर भ्रष्टाचार, कूड़े के ढेर, जो काम इनका था मुख्यमंत्री होने के नाते, वहां पहुंचकर किसी और पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया आबकारी घोटाले का, भ्रष्टाचार किया क्लासरूम में भी, और बच्चों को बताया कि टॉयलेट ही तुम्हारे क्लासरूम है। यह तो थल के भ्रष्टाचार की बात हुई। नभ का भ्रष्टाचार, कहते थे कि हवा को ठीक कर दूंगा मैं। पंजाब में जो पराली जलती है उसकी वजह से हवा प्रदूषित है दिल्ली की। निठल्ले, निकम्मे, भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से जो मशीन आई थी उसका भी कुछ नहीं किया। और आज जो हम बताने जा रहे हैं, जो यमुना नदी है उसमें द सैड स्टोरी ऑफ टू हम्प्स, कूड़े के दो कुबड़ यमुना नदी के नीचे, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं इसलिए 8.5 साल निकम्मे, निठल्ले, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कुछ करते नहीं। और ये तथ्य मैं आपको बता दूं जिससे ये पृष्ठभूमि आपके समक्ष बिल्कुल स्पष्ट हो, और उसके बाद मैं कुछ तथ्य रखूंगा जो हर दिल्ली नागरिक को झिझोड़ के रख देंगे। सबसे पहले, प्रेस वार्ता का अगर कोई शीर्षक होता है तो आज की प्रेस वार्ता का शीर्षक होगा जल में मल। दिल्ली वासियों के जल में मल, और बहुत जिम्मेदारी से यह मुद्दा हम लोग सब लोग उठा रहे हैं। ये एक मैप है, ये मैप बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है किस तरह से 57 किलोमीटर के ड्रेन जो हैं ये आते हैं। इस 57 किलोमीटर में दिल्ली में जो एंट्री पॉइंट है
वो है ढंसा रेगुलेटर। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अहम है। ढांसा रेगुलेटर। और इसके बाद जो एग्जिट पॉइंट आता है ये वजीराबाद बैराज का 126 फीडर पॉइंट्स हैं। और उसके बाद ये सब नजफगढ़ नाला जो है वो यमुना में मिलता है। जो टेस्ट के आंकड़े आए हैं ये आपके समक्ष सबसे पहले मैं रख दूं। पल्ला, इस मैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है यहां पे दिखाया है एंट्री पॉइंट होता है पल्ला। पल्ला में जो फीकल कॉलिफॉर्म, जो मल की बात मैंने करी, नल में मल, जल में मल, मापदंड है कि डिजायरेबल है। फाइव 500 होगा 100 मिलीलीटर पानी में, ये नोट करिएगा। दूसरा टर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बड़ा महत्वपूर्ण मापदंड है। और तीसरा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है ये सुनिश्चित करता है जो अंडर वाटर लाइफ है उसको सपोर्ट करे। तो पल्ला में जब एंट्री होती है यमुना की, जो एंट्री पॉइंट है, ये तीनों जो है मापदंड, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और फीकल कॉलिफॉर्म, ये तीनों के तीनों जो मापदंड है उसके तहत हैं। और जैसे जैसे आईएसबीटी ब्रिज और असगरपुर, और सीधा असगरपुर पे आ जाते हैं, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 8.8 मिलीग्राम है वो घट के कितना हो जाता है? जीरो। दूसरा जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो 2.5 mg पे थी और ये 75 तक पहुंच जाती है, 75 तक। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं रखने जा रहा हूं, तीसरा जो मल की बात करी, 500 हमने बताया था डिजायरेबल है। जब एंट्री करती है 2000 के लेवल तक ये चल सकता है, तो ये 1200 है स्टार्टिंग पॉइंट, 2500 है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, 500 है डिजायरेबल, ये 1200 है एंट्री पॉइंट पे। असगरपुर में ये 6,10,000, 6,10,000। आप सोचिए 1200 गुना ज्यादा। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल विज्ञापन जीवी केवल विज्ञापन देते हैं, काम करने की जब बात आती है तो पूरी तरह से
भ्रष्टाचारी भी है, निकम्मे भी है। आम आदमी के लिए जल में मल है और ये अपने बंगले में सुगंधित हवा में जिएंगे। 8.5 साल इनके पास थे, 100 महीने से ज्यादा। पहला प्रश्न पूछते हैं, आपने 100 महीने में कितनी डीसिल्टिंग करी है? कृपया करके ये बताएंगे। दूसरा प्रश्न, जो तथ्य हमारे सामने हैं, एक भी यंत्र, ड्रेजिंग मशीन या डीसिल्टिंग इक्विपमेंट इन्होंने नहीं लिया है, एक भी। 126 जो प्रदूषित करने वाले नाले मिलते हैं नजफगढ़ ड्रेन में, जो कि यमुना में जाता है, उसमें केवल 32 ऐसे हैं जिनको इंटरसेप्ट किया गया है। 90 से ज्यादा जो और हैं, उनका क्या अरविंद केजरीवाल जी? कृपया करके ये बताइए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 20 की आवश्यकता दिल्ली को थी, इन्होंने केवल और केवल आज 5 हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी, इसमें आप ये नहीं कह पाएंगे कि फलाने पे ठीकरा फोड़ देता हूं, ढिमाके पे फोड़ देता हूं। दिल्ली सरकार के 2 मंत्रालय, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जो कि उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 आबकारी घोटाले में उनके नीचे आते हैं। So accused number 1, Deputy CM Manish Sisodiya, has time to formulate an illegal excise policy which they later withdrew, but they have no time to ensure that the water which is available to the citizens of Delhi is clean, is potable। और ये सफाई की बात छोड़िए, जहरीला पानी है, इससे बीमारियां हो रही हैं। और बहुत जिम्मेदारी से मैं एक और पहलू इसका बता दूं। एलजी साहब के लिए कहते हैं कि हमें लव लेटर लिखा जा रहा है, मेरे से रूठ जाते हैं, इतना तो मेरी बीवी नहीं रूठती है। रूठ तो दिल्ली की जनता जा रही है आपसे। जब एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ठान लेता है तो वो कैसे कार्य करता है, मैं आपको बताता हूं। 57 किलोमीटर का ये लेंथ है। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप करके एलजी साहब ने बैठक बुलाई और एलजी साहब ने इस निकम्मे निठल्ले मुख्यमंत्री को कहा कि दिल्ली की जनता की जान के साथ मत खेलो। और मैं आपको बताता हूं, 3 किलोमीटर का स्ट्रेच 3 महीने के अंदर साफ हुआ। अगर इसी गति से अरविंद केजरीवाल ठान लेते तो 2 बार पूरा 57 किलोमीटर का स्ट्रेच साफ हो सकता था। और ये तस्वीरें लेके आया हूं, ये आप देख रहे हैं, ये पहले की तस्वीर है। पानी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से प्रदूषित है। और ये देखिए
नहर दिखने लगी। और ये एक उदाहरण नहीं है, ये दूसरा उदाहरण है विकासपुरी के पास। ये देखिए, ये हरी हरी, ये देखिए साफ हो गई। और ऐसे ही एक और झटिकारा में देखिए, यही है। इधर देखिए और इधर देखिए। ये क्यों लेके आए, इसकी एक वजह है। वजह यह है कि कार्य क्षेत्र है दिल्ली सरकार का, डिपार्टमेंट है इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल और दिल्ली जल बोर्ड। लेकिन केंद्र की सरकार, एलजी साहब का ऑफिस संविधान की शपथ लेते हैं तो ओछी घटिया हल्की राजनीति नहीं करेंगे। दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल मिले, और 3 महीने में 3 किलोमीटर का स्ट्रेच साफ करके दिखाया है, और आगे भी ये होता रहेगा। लेकिन जो सवाल हमने उठाए, इन सवालों का उत्तर देने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल में नहीं होगी। और याद आता है वो पिक्चर में कहा गया था ना, उसी को बदल के, राम तेरी यमुना मैली हो गई, पापी अरविंद केजरीवाल के पाप धोते धोते। इतना पाप करोगे, यह भी बताना पड़ेगा कि बजट बढ़ा दिया। आंकड़े निकलवाइए, चौथा स्तंभ है मीडिया भारत का। इन्होंने बजट बढ़ाया। इश्तिहार में हम सब जानते हैं, इश्तिहार जीवी ऑक्सीजन के बिना रह लेंगे। अगर इश्तिहार में अपनी तस्वीर नहीं देखेंगे तो फिर भाई गले में दिक्कत होगी, फेफड़ों में दिक्कत होगी। साल में 700-800 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी खर्च कर देते हैं। दे विज्ञापन, दे विज्ञापन। मुख्यमंत्री दिल्ली का हूं, लेकिन क्या है, साउथ दिल्ली में, साउथ इंडिया में भी दे दो, पूरे भारत में दे दो। और आपको जान के दुख होगा, डीसिल्टिंग का बजट, डीसिल्टिंग का बजट कितना खर्चा किया इन्होंने। जो आंकड़े सामने आए हैं, 1.5 से 2 करोड़ रुपए, बस 1.5 से 2 करोड़ रुपए। और उम्मीद करता हूं कि ये आंकड़े अरविंद केजरीवाल जी खुद 12 घंटे के अंदर अंदर बताएं दिल्ली वासियों को कि ये आंकड़े गलत हैं, मैंने ज्यादा खर्च किया है। ये जो मैंने कुबड़ बोला था, द 2 हम्प्स, द सैड स्टोरी ऑफ 2 हम्प्स अंडर द यमुना रिवर। पहला जो ये कुबड़ है, ये पूरे जो नदी है, ये झटिकरा ब्रिज के पास है। इसका जो पीक है, पीक पानी के अंदर, ये करीब करीब 1.45 मीटर है। टोटल सिल्ट जो है 16 लाख क्यूबिक मीटर है। और ये जो कुबड़ है, इसका लेंथ, लंबाई जो है, ये 14 किलोमीटर तक है। तो ये तो पहला कुबड़। और दूसरा जो है, ये खयाला ब्रिज है। इसकी जो ऊंचाई है, आप सोचिए, यमुना के अंदर जो है 4 मीटर के आसपास, 3.86 मीटर्स, 29 लाख क्यूबिक मीटर, ये टोटल जो है सिल्ट है। डीसिल्टिंग नहीं करी इसलिए। और इसकी जो लंबाई है, ये 12 किलोमीटर है। आप सोचिए, 12 किलोमीटर तक कितना सिल्ट जमा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल
मैं इतना ही कहूंगा कि आप भारतीय राजनीति के गजनी भी हैं, आप भूल जाते हैं, तो इसलिए आपकी याददाश्त को हमेशा हम लोग तरोताजा रखते हैं। ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर बड़ी ही अहम है। ये तस्वीर देखिए और फिर मैं बताता हूं ये क्यों बड़ी अहम है। दिख रहा है? धन्यवाद। इस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल जी सियोल पहुंचे हुए हैं, गए थे वहां सीखने, यहां भी ज्ञान दे रहे हैं लग रहा है ऐसा। 13 सितंबर 2018, 4 साल 2 महीने, 50 महीने गए क्यों थे? टैक्स पेयर के रुपए से वहां गए थे कि वहां एक नदी है, नदी गंदी होती थी, उसको साफ कैसे किया है यह सीख के आऊंगा, और उसके बाद यमुना को हम ऐसे ही चकाचक साफ कर देंगे। जैसा मैंने बताया, 1200 गुना ज्यादा अगर फीकल कॉलिफॉर्म है परमिसिबल लिमिट से ज्यादा, मैक्सिमम लिमिट से, तो सोचिए कितना खतरनाक है। क्या सीख के आए आप? और इसके साथ एक और बात बताने की जरूरत है। यह देखिए, इनको भी आप पहचानते होंगे, 2015 का इनका मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो का एक अंश 12 जगह स्वच्छ पानी की बात करी है इस मैनिफेस्टो में, और बहुत ही अहम है, एक दो लाइनें पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी में है। The aim of the Delhi Dialogue is to create an action plan for a Delhi that would reflect the aspirations of people from all walks of life. And the important point is, a Delhi proud of the Yamuna, brought alive by clean water and beautiful river bank. In 2015, promises. A Delhi that is pollution free. And most importantly, ये मैनिफेस्टो जो है आप सबको भी उपलब्ध कराएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। क्रमांक संख्या 9 पे वादा करा है वाटर एज अ राइट, और ये बड़ा अहम है, इसलिए मार्क भी कर लिया। आप विल मेक अ टाइम बाउंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर कवरिंग ऑल रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली विद पाइप्ड वाटर एंड स्वेज नेटवर्क इन ऑल पार्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लीगल स्टेटस। अब ये जो नाले मिल रहे हैं, ये इसीलिए मिल रहे हैं गंदे होके क्योंकि एसटीपी नहीं है, ना सफाई होती है। और एक और 15 नंबर पे लिखा है रिवाइव द यमुना, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वाटर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस इनटू द रिवर यमुना विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऐसा कुछ हुआ नहीं अरविंद केजरीवाल जी, और दोबारा दोहराऊंगा नहीं, ये 2020 का मैनिफेस्टो भी है। इसमें फिर इन्होंने जिक्र किया है कि काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जल्द ही पूरा हो जाएगा। आज समय लेना काम हो रहा है, इससे बात बनने वाली नहीं है। कुंभकर्ण की तरह अरविंद केजरीवाल या तो आप सो रहे हैं और या सोने का ढोंग रच रहे हैं। उठ के दिल्ली वासियों को यह बताइए, जो काम केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से 3 महीने में 3 किलोमीटर का स्ट्रेच सफाई हो सकती है, तो आप 8.5 साल से क्या कर रहे थे? एक तथ्य और बड़ा महत्वपूर्ण है,
जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाने के लिए तथ्य इकट्ठे करने का सिलसिला जारी किया, अभी 3 नवंबर को एमसीडी चुनाव से कुछ ही दिन पहले मनीष सिसोदिया जी ने कहा दिल्ली जो है नजफगढ़ का ये जो नाला है इसको जल्दी साफ कर देगी। 3 नवंबर, 8.5 साल सोते रहे, 3 नवंबर को कह रहे हैं साफ करेंगे। तो ये हिसाब आपसे मांगा जाएगा और आपको दिल्ली की जनता बख्शने वाली नहीं है। यमुना के पानी में जो प्रदूषण का जहर है, फिर से कहेंगे अरविंद केजरीवाल, आपके निकम्मे होने का कहर है।